साथियों, आपने बहुत सारे काल के बारे में सुना होगा। आपने मौर्य काल के बारे में सुना है, महाभारत काल के बारे में सुना है और रामायण काल के बारे में सुना है। अब एक काल और है जिसको दुनिया याद रखेगी, उसे कहा जाएगा कोरोना काल। साथियों, कोरोना काल के अंदर जो हालत आदमी की खराब हुई, वो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में डील करते हैं, अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में हैं, इंश्योरेंस में हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स में डील करते हैं, कहीं कोचिंग में डील करते हैं या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आपका संबंध है, तो इस समय ने आपको हिला के रख दिया है बुरी तरह से। साथियों, एक बहुत बड़ी परसेंटेज इस टाइम पर रोड पर आ गई है। जॉब मार्केट की हालत खराब हो गई है, काम नहीं मिल रहा लोगों को करने के लिए, यहाँ तक कि खर्चे निकालने घर के भारी पड़ गए लोगों के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो शायद वास्तु आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। अब मेरे वीडियो को आखिर तक देखो, आपको बहुत ज्ञान की बातें मिलेंगी और आपके मन का टेंशन डिप्रेशन दूर होगा। साथियों, मुझे दो लाइनें याद आ गईं। कहते हैं कि दिशाहीन है वे कहलाते जो सही दिशा में चल ना पाते, हर दिन किस्मत से हैं टकराते, भेद दिशा का जान ना पाते। साथियों, जिसने दिशाओं को पहचानना सीख लिया उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। यही कहता है वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र का संबंध हमारी साइंस से है, विज्ञान से है, और एक वैदिक साइंस है जो कि बहुत समय से चली आ रही है। अगर आपके साथ में भी ऐसा होना शुरू हो गया है कि आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में डील करते थे, जैसे आईटी में इंडस्ट्री में थे, टूरिज्म में कहीं पर थे आप, और या कोई ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि कोचिंग होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, अगर ऐसी किसी कंपनी के साथ में आपका ताल्लुक था, आपने प्राइवेट काम करते थे या किसी बड़ी कंपनी में थे, और अब समय आपका गड़बड़ शुरू हो गया है कोविड के बाद में, तो साथ ही कुछ बातों को ध्यान देना। नंबर एक, हमेशा जब भी आप घर में बैठते हैं, चाहे रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, जब भी बैठते हैं तो अपनी उस जगह के साउथ वेस्ट दिशा में बैठें, दक्षिण पश्चिम में, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण। वो नैऋत्य कोण आपके घर का भी हो सकता है, आपके बेडरूम का हो सकता है, और आपके ड्राइंग रूम का भी हो सकता है। जब भी साउथ वेस्ट में बैठेंगे तो आपको सीनियरिटी, सुपीरियरिटी और साथ में स्टेबिलिटी का एहसास होगा, पहली बात। दूसरा, कोशिश करें जब भी आपको इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पर काम करना है, कुछ नया सोचना है, नया विचार, नया आइडिया लाना है आपने, तो हमेशा नॉर्थ में फेस करें। कैरियर की दिशा होती है नॉर्थ, जिससे कि हमें नए नए आइडियाज आते हैं। कहीं मजबूरी अगर आपको पड़ती है तो आप ईस्ट में भी फेस कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी साउथ में फेस करके कोई भी आपको इनोवेशन, क्रिएटिविटी नहीं करनी, और आपको आइडिया आएगा भी नहीं। अगर साउथ में फेस करते हैं आपको कोई आइडिया नहीं आएगा। वेस्ट को भी अवॉइड करना आपने। कोशिश करें कि जब भी आपने कुछ आइडिया, कुछ नया काम करने के लिए आपने क्रिएट करना है कि मैं अब क्या करूं, किस रास्ते पर चलूं, तो जैसे ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं और वहां पर आप नॉर्थ की दिशा के ऊपर, नॉर्थ की दीवार कोई भी आपकी पड़ती है, तो वहां पर एक बहते पानी का पोस्टर लगाएं, जैसे कि कश्ती हो, बहती हुई पानी के अंदर चल रही हो, वहां पर समुद्र का सीन हो, नदी का हो, फाउंटेन चल रहे हो, ऐसे सीन आप नॉर्थ की वॉल पे लगाएं। ये आपके कैरियर के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा और आपको नया आइडिया देगा। कुछ नहीं पता, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, किस दिन आपको एकदम से कोई ऐसा आइडिया स्ट्राइक कर जाए, आप कहें हाँ, नाउ आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ताकत आ गई है, अब मैं काम करूंगा। दूसरा, ध्यान दें कि वास्तुशास्त्र में जल का बहुत महत्व है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो तत्व है 5 तत्व के अंदर, वो है जल तत्व। साथियों, जब भी आप कभी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आपको नया आइडिया क्रिएट करना हो और आपको लगता है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो आपको पानी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। मैक्सिमम पानी पीना चाहिए। अगर एक दिन में आप 10 गिलास पानी पीते हैं तो 10 को 15 कर दो। देखो, आपको नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। दुनिया में पानी से ऊपर कोई दवाई नहीं है। सब दवाइयाँ एक तरफ, अकेला पानी पीना एक तरफ। इसके अलावा जहाँ भी बैठते हैं आप, अगर आप ऑफिस में आपने बना रखा है, घर पे ऑफिस बनाया हुआ है, या ऑफिस में बैठते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो साथियों एक ग्लोब परचेज कर लो, छोटा सा ग्लोब जिसमें धरती बनी होती है पूरी की पूरी, उसको अपने पीछे साउथ वेस्ट में जो भी जगह आपके पास पड़ती है, कोई टेबल हो, कुछ भी कॉर्नर हो, वहां प्लेस करें, आपको स्टेबिलिटी देगा। यह वास्तु का बहुत बड़ा फार्मूला है। इसके अलावा साथियों ध्यान दें कि आप जब भी बैठते हैं अपने ऑफिस में काम करने के लिए, तो आपने अपने सामने डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर आप बहुत बार अपना ग्राफ बनाते हैं, आपकी ग्रोथ कैसे जानी है। कोविड में ऐसा सुनने को आया, कुछ लोगों ने ऐसा बताया, सर मैं इतना कर नहीं पाऊंगा, मैं सोचता हूँ थोड़ा डाउन कर दूं, थोड़ा डाउन कर दूं। साथियों, एक बात मुझे याद आती है कि जब बुरा मौसम होता है, आंधी तूफान होता है, बारिश होती है, तो छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं और जो छोटे चूहे होते हैं, वो अपने छुपने की जगह ढूंढते हैं और नीचे चले जाते हैं। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी होता है जो उस आसमान से ऊपर निकल जाता है जहां से कि बारिश शुरू होती है, उन सीमाओं को लांघ जाता है जहां से कि टेंशन, डिप्रेशन और
नीचे गिरने का रास्ता शुरू होता है। साथियों, अपने सामने जो आपने ग्राफ बना रखा है, अपने ग्रोथ का जो ग्राफ बना रखा है अपने सामने अपने डिस्प्ले के ऊपर, उसको कभी छोटा मत करो, उसको डाउन मत करो, उसमें से कटौती मत करो। हाँ, ढूंढो उसमें से आप क्या क्या और बेटर कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे चल के ग्रोथ मिले। सुबह सुबह जब उठते हैं तो एक तो जल्दी उठने की आदत डालें। ये जब भी समय ऐसा चलता है कि हम टेंशन में आते हैं, हमारे पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी छूट गई हमारी, काम नहीं चल रहा, उस टाइम पर जो है सुबह देर में सोना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम के लिए। सुबह उठें अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, और उठने के बाद हरी भरी घास के ऊपर टहलें। थोड़ी सी ओस पड़ती है आजकल सुबह सुबह, ओस के ऊपर नंगे पाँव आप टहलेंगे, साफ़ सुथरी घास के ऊपर, साफ़ सुथरे गार्डन में, चाहे अपने घर का गार्डन हो या कोई भी हो, तो भी आपका मन बहुत प्रसन्न होगा और आपको जो है ब्रेन आपका बहुत फास्ट काम करेगा। सारे वाइब्रेशंस आपके जो है ब्रेन के खुल जाएंगे और आपको नया नया आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि कैसे आगे बढ़ूंगा मैं। साथियों, माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी हमें ऐसा ना लगे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई है। अगर इससे बचना है हमने, तो माइंड के क्लैरिटी के लिए आपकी जो टेबल है, जहाँ भी बैठ के आप सोचते हैं, काम करते हैं, उसके ऊपर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोलते हैं हम, बिल्कुल क्लियर क्वार्ट्ज होता है, उसका एक छोटा सा शो पीस या उसकी रॉक ये ऐसे रखें। अगर वो नहीं मिलता तो कोई भी जो बिल्कुल क्लियर ग्लास का होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है, जैसे क्रिस्टल ग्लास होता है, ऐसा कोई ना कोई शो पीस अपने टेबल पे रखें जो कि आपकी माइंड को क्लैरिटी देगा। अगर कुछ भी ना मिले तो प्रिज्म मिल जाता है आराम से, साइंटिफिक शॉप के ऊपर प्रिज्म वहाँ पे रखें, वो भी जो आपके माइंड को क्लैरिटी देगा। इसके अलावा रोज़ आप अपने अलमारी को, अपने कंप्यूटर को, अपने शेल्फ को, अपने ड्रॉ को रोज़ साफ करें। काम है या नहीं है, नौकरी छूट गई कोई बात नहीं है, रोज़ सफाई करें, डस्टिंग करें, अच्छी तरह से पहुँचें। कंप्यूटर को स्टार्ट करें, चाहे 10 मिनट काम करें, कुछ भी करें, उसके ऊपर किसी भी चीज़ को डेड ना होने दें, किसी को मरने ना दें, किसी की मृत्यु ना होने दें, किसी सामान की, हर सामान आपका लाइव होना चाहिए, ब्रेन लाइव होना चाहिए। साथियों, आइडियाज़ तो आपके पास अपने आप आएंगे, हिम्मत नहीं हारनी आपने। अब ध्यान दें, साथ साथ जो है, जब सुबह उठते हैं सबसे पहले आप अपने घर के अंदर फ्रेश एयर आने दें, ऑक्सीजन को बढ़ा दें। जो भी विंडोज़ आपके पास, डोर्स हैं आपके पास, विंडोज़ नॉर्थ और ईस्ट में हो, उनको सबको खोल दें। इवन सुबह सुबह तो आप चाहें तो साउथ और वेस्ट को भी खोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। घर को सांस लेने दें, अनुलोम विलोम करने दो अपने घर को भी। हवा आ रही है, हवा जा रही है, पूरे घर के अंदर ऑक्सीजन आपके अंदर, घर के अंदर आ रही है, उससे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। और ध्यान दें कि ऐसे समय पर जब आपका जो है ऐसा नेगेटिव टाइम चल रहा हो, तो अंधेरे में जाने से बचें। अंधेरे में जाने का मतलब ऐसा नहीं कि अंधेरी गलियों में, अंधेरी रोड पर नहीं जाना, ऐसा नहीं है। कई बार आपके घर में कुछ अंधेरी जगह होती है, जैसे कि आपकी ममटी होती है, कोई कमरा अकेले में होता है, स्टोर रूम होता है, तो डिप्रेशन के अंदर आदमी क्या करता है, अंधेरे ढूंढता है, तकिए को अपने मुंह पर ढकता है, अंधेरा ढूंढ पसंद करना शुरू कर देता है। साथियों, ये सबसे बुरी, ये सबसे नेगेटिव स्थिति होती है। ऐसे में जो है, कहते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। लाइट में जाओ, खुली छत के ऊपर जाओ, ग्राउंड में जाओ, भागो और देखो कि वहाँ पर जो है नेचर ने आपको कितना प्रकाश दे रखा है। अंधेरे कमरे के अंदर जाना बंद करो और सुबह सुबह जब उठते हैं, जिस धर्म को भी मानते हैं, उसकी जो है कुछ, जो भी इसका मंत्र है या जो भी इसकी मतलब कोई भी चीज़ ऐसी होती जो कि आपको रिलीफ देती, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय हो गया, 11 बार 21 बार उसका जाप जरूर कर दें। और चाहे 5 मिनट ही जाएं पूजा स्थान में, पूजा का अपना जो है, अपनी आस्था, अपना विश्वास कभी ख़त्म ना करें और ध्यान करें कि वो जो गॉड है वो आपके लिए तभी सब कुछ लाएगा जब थोड़ा सा आप भी प्रयास करेंगे। भगवान पर निष्ठा रखें, प्रयास करते रहें, कर्म करें, कर्म से ऊपर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। साथियों, वास्तु के ये आपको मैंने 6-7 पॉइंट बताए हैं, इन पर ध्यान देंगे तो आगे आपके सामने समस्या आने वाली नहीं है। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और आपके काम के हैं तो इसको जरूर लोगों के साथ में शेयर करें। खास तरीके से उनके साथ जरूर शेयर करें जो कि किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में है, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, घर पे आ गए हैं, जॉब छूट गया है, उनको बहुत बड़ी आशा की किरण इससे मिलेगी। साथियों, और मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। किसी और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, फिर से आपके सामने आएंगे हम, और जिससे आपको मिलेगा ज्ञान और आपको जो है बहुत अच्छी बातें बताएंगे। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।